हाय गाइस, सो वी फाइनली लेफ्ट इंदौर बिहाइंड। मध्य प्रदेश को गुड बाय बोल के आ गए हैं और इस टाइम पर मैं मुंबई में हूँ। सो मॉर्निंग की फ्लाइट थी लगभग 9 बजे की और 10:30 बजे वी लैंडेड इन मुंबई। बट यहाँ पर क्या माहौल है वो देखना बनता है। अब मुंबई का वेदर इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल एंड एवरीबडी सेज कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। बट यहाँ आप देख सकते हो सुबह से बारिश हो रही है और बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। ये पूरा एयरपोर्ट इस टाइम पे आप रनवे देख रहे हो पूरा भीगा हुआ है और अभी भी जबरदस्त बारिश चल ही रही है। और आई एम डूइंग दिस लाइव थ्रू द फ्री इंटरनेट दैट यू गेट एट द एयरपोर्ट व्हेन यू रीच मुंबई। तो उसी इंटरनेट का वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए ये लाइव के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। दैट फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ। और क्या जबरदस्त बारिश हो रही है। ऐसे 3 घंटे का लेओवर था। सोचा कहीं बाहर जा सकते हैं मुंबई घूमने, से लास्ट टाइम गए थे। बट इस बार वही प्रॉब्लम हो गई कि बारिश इतनी है तो सोचा भाई इतनी बारिश में जाएं भी तो जाएं कहाँ। और अगर चले भी गए तो उसके बाद फिर यहाँ पे जितना यहाँ पे मौसम का बुरा हाल है उतना ही ट्रैफिक का भी बुरा हाल है। तो पता ही नहीं चलता कि कब आप ट्रैफिक में फंस जाओ और फिर आपकी फ्लाइट छूट जाए। फिलहाल थोड़ा बहुत खाया पिया और एयरपोर्ट ही एक्सप्लोर करते करते अब जाकर लगभग 12:50 पे हमारी बोर्डिंग शुरू होनी है और 12:10 हो रहे हैं अब जाकर हम अपने गेट के पास पहुंचे हैं। But I have to tell you guys, like Mumbai airport is one of the most beautiful airports I've seen. Like ओडिशा का एयरपोर्ट मैंने भुवनेश्वर एयरपोर्ट देखा हुआ है, मध्य प्रदेश का देख लिया, दिल्ली का तो देखते ही रहते हैं, अपना जम्मू का भी देखा हुआ है, श्रीनगर का भी देखा हुआ है और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स देखे हैं। बट मुंबई एयरपोर्ट इज गॉर्जियस टू लुक एट। इट्स बिग, इट्स ब्यूटिफुल, द डेकोरेशंस एंड एवरीथिंग। प्लस देयर इज अ साइन देयर दैट सेज आई लव मुंबई। वो साइन के साथ भी मैंने फोटो खिंचवाए एंड आई पोस्ट दैट ऑल्सो। फिलहाल अभी इंदौर की ट्रिप का थोड़ा सा जिक्र करें तो इंदौर की ट्रिप काफ़ी अच्छी रही। उज्जैन भी गए, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। अभी मुंबई ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। बड़ा मन था कि भाई जाते बाहर जो बीच तक जाते, लेकिन वो बहुत एरिया इस तरीके का कि वहाँ पे कभी भी जाम लग सकता है। और उसके अलावा वड़ा पाव खाने का मन था। यार यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो लोग वड़ा पाव बेचते हैं ना, बहुत बेकार वड़ा पाव बेचते हैं। मतलब मैं ट्राई किया मैंने और वो बासी था और मैंने कहा यार ये तुम अपने पास रखो ऐसा वड़ा पाव, क्योंकि मैं ओरिजिनल खा चुकी हूँ और मुझे पता है कि व्हाट इट टेस्ट लाइक। सो एयरपोर्ट पे तो मत ट्राई करना वड़ा पाव प्लीज। कुछ भी और ट्राई करो, केएफसी ट्राई करो, बर्गर किंग ट्राई करो, बट यहाँ का वड़ा पाव ट्राई मत करना। अदर देन दैट मुंबई के बारे में कुछ चीजें बताओ। 3 चीजें तो बता दी मैंने ऑलरेडी। एक, वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बारिशें शुरू हो सकती हैं। मुझे भी नहीं मालूम था कि आज बारिश होगी और पीछे का हाल आप देख सकते हैं। दूसरा, ट्रैफिक बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो अगर लेओवर छोटा है तो डू नॉट गेट ऑफ। लेकिन अगर 5-6 घंटे का है तो फिर आराम से यू कैन एक्सप्लोर मुंबई लिटिल बिट। मैंने भी लास्ट टाइम बहुत एक्सप्लोर किया था, बांद्रा गए थे। और इसके अलावा इंदौर की भी 2-3 चीजें बताते हैं। एक मैं ऑलरेडी पिछले लाइव में बता चुकी हूँ कि बहुत साफ सिटी है, बहुत साफ है। दूसरा, हम कल उज्जैन में थे और उज्जैन में मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी सुनी। एंड वो ये है कि अब महाकालेश्वर मंदिर वहाँ का बहुत ही पॉपुलर मंदिर है और उस मंदिर को लेके भी कुछ मान्यताएं हैं। वो ये कि महाकालेश्वर माना जाता है कि वो उज्जैन के स्वामी है, लाइक द किंग ऑफ उज्जैन। तो वहां पर, ये अब मैं नहीं बोल रही हूँ अपने से, ये कुछ टैक्सी ड्राइवर्स जो हमें वहां पे मिले या जो वहां के इंदौर के लोग हमें मिले, उन्होंने ये किस्से सुनाए हैं तो हमने माने हैं कि कुछ भी आ, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं या कोई पावर में जो लोग हैं या गवर्नमेंट में जो लोग हैं, वो उज्जैन एक रात भी नहीं रुकते। उज्जैन नहीं रुकते। मतलब मैं भी हैरान हो गई थी कि ऐसा क्यों है कि अगर आप मध्य प्रदेश में लाइक इफ यू आर मिनिस्टर और समथिंग, आपको तो सब जगह रुकना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो उज्जैन जाते नहीं है, वो उज्जैन जाते जरूर हैं। लेकिन एक किसी मिनिस्टर को लेकर वो बता रहे थे, मैं नाम नहीं शेयर करूंगी यहाँ पे, कि वो रात को 8:30 बजे वहां पर पहुंचे। मीटिंग चल रही थी, आधी मीटिंग छोड़ के भाग गए कि भाई उज्जैन में नहीं रुकना है। उसका एक रीजन उन्होंने बताया कि भाई उज्जैन में कोई भी मिनिस्टर अगर एक रात रुक जाता है तो उसकी सत्ता चली जाती है और फिर वापस भी नहीं आती है। एंड उसका मेरे को बहुत लाइक वियर्ड लगा कि यार ऐसा कैसे मुमकिन है। लाइक सुपरस्टिशंस आई नो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा लोगों को होते हैं,
बट ये किस तरीके का सुपरस्टिशन है? अ, अरे मैं केएफसी को प्रमोट नहीं करूँ, मैंने कहा कुछ और खा लो, वड़ा पाव मत खाओ। छोटी छोटी बातें पकड़ोगे, उस क्या फायदा? कुछ लाइक प्रोडक्टिव करो ना अपनी जिंदगी में, मेरी छोटी छोटी गलतियां निकालने की सिवा। और उसमें क्या प्रमोट कर दिया, तो मैं कौन से पैसे ले रही हूँ उनसे? दूसरी बात, हाँ, तो उसका एक रीजन उन्होंने ये बताया, कहानी बीच में छुपा देते हैं लोग। अ, उज्जैन में माना ये जाता है कि महाकालेश्वर जो है वहाँ की किंग है, तो ही डज नॉट टॉलरेट कि कोई भी और व्यक्ति जो पावर में है वो यहाँ मेरी टेरिटरी में आके रुके। तो ऐसा उन्होंने एक दो लोगों के नाम भी लिए जिनका उन्होंने मेंशन किया कि वो एक रात रुके थे यहाँ उज्जैन में, उसके बाद दोबारा सत्ता हाथ में आई ही नहीं, दोबारा कभी मिनिस्टर बने ही नहीं। तो ये एक सुपरस्टिशन तरीके का माना जा सकता है वहाँ पे, या मान्यता कह लीजिए, जो भी कहना चाहे कह लीजिए। कोई भी मिनिस्टर अगर है, वीवीआईपी अगर है, तो वो उज्जैन में नहीं रुकते, इंदौर में रुक जाएंगे, खांडवा में रुक जाएंगे, और किसी जगह रुक जाएंगे, उज्जैन में नहीं रुकेंगे। तो वही एक मिनिस्टर का वो जिक्र कर रहे थे कि वो आए थे 8:30 बजे, कुछ मीटिंग चल रही थी वहां पे, 9:30 बजे बीच मीटिंग छोड़ के भाग गए, कहा यहाँ तो नहीं रुकेंगे, रिस्क नहीं लेना है। तो वो भी आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिशियंस के लिए क्या कंफर्ट ज्यादा जरूरी नहीं है कि यार आप लेट हो गए हैं तो रुक ही जाते हैं यहाँ पे। जरूरी ये है कि सुपरस्टिशन भी अगर है कि इससे सत्ता जा सकती है, तो रिस्क नहीं लेने का। तो जो हमारे टैक्सी ड्राइवर थे, उनका भी मैं आपको सुनाती हूँ कि वी टुक उबर टुक एन उबर इंदौर से उज्जैन जाने के लिए, एंड देन उसी व्यक्ति को मैंने बोला कि आप उज्जैन से भी जब इंदौर जाना है तो यू हेल्प अस आउट। कल तो ज्यादा बात उससे हो नहीं पाई, बिकॉज उस टाइम पे बहुत टेंशन में थे कि भाई वहां पहुंचना है, टाइम पे पहुंच जाने चाहिए, मंदिर पहुंच जाने चाहिए, वगैरह वगैरह। आज जब वो हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करने आ रहा था तो बातचीत चली, और बातचीत में क्या इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए उन्होंने भी। तो ही वॉज नॉट जस्ट अ टैक्सी ड्राइवर, ही वॉज अ सिविल इंजीनियर वर्किंग विद अ मेजर प्रोजेक्ट। सिविल इंजीनियरिंग करने के अलावा वो बता रहे थे कि भाई हमारे पूरे परिवार में हर कोई व्यक्ति जो है, मतलब 2 व्यक्ति छोड़ के एक व्यक्ति आर्मी में है, तो हमें भी शौक था आर्मी में जाने का, तो हमने भी फॉर्म भरे, हमने अपना फिजिकल वगैरह सब क्लियर किया, रिटन क्लियर किया, अब हमारी भर्ती हो चुकी है। उसके बावजूद भी हम टैक्सी चलाते हैं ताकि हमारा काम जो है उससे हमें इतने पैसे फिलहाल आते रहें, जब तक हमारी भर्ती ऑफिशियली नहीं हो जाती, कि मुझे माँ बाप से पैसे ना लेने पड़े। तो उसके बाद वो और सुना रहे थे कि भाई एक तो फौज में भर्ती हो गई है, दूसरा सिविल इंजीनियरिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरा बता रहे थे कि भाई 60 बीघा कोई जमीन भी है उनकी यहाँ पे, उसके बावजूद भी पसंद करते हैं कि काम करते रहे, खेती बाड़ी भी वहां पे होती है, तीसरा होटल भी है उनका उज्जैन में। और मैं हैरान हैरान इस बात पर कि हमारे यहाँ किसी की एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए ना, तो उसके बाद वो कोई मतलब काम करने को बोल दो उन्हें कि भाई आप कहीं पे सेल्समैन बन जाओ, या आप कहीं पे ड्राइविंग लाइक गाड़ी ड्राइव कर लो या कुछ, तो बड़ा इतराते हैं, कहते भाई अब ये तो हमसे नहीं होगा, हमें हमें सरकारी नौकरी मिल गई, और सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है वहां पे। तो हमें वो इतना अचंभे में डालने वाली चीज थी कि एक व्यक्ति जो सिविल इंजीनियर भी है, और ये नहीं है कि फ्री बैठा है, काम भी कर रहा है एक मेजर प्रोजेक्ट के साथ, और और वो व्यक्ति भर्ती भी हो चुका है, उसके बावजूद भी गाड़ी ड्राइव कर रहा है उबर के साथ, और गाड़ी ड्राइव करके चला रहा है। अब आप हमारे तरह अगर जर्नलिस्ट हैं तो आप भी चाहते हैं कि वेरिफिकेशन हो जाए। वेरिफिकेशन के लिए हमने देखा कि टोल पर कहीं भी उनको रोका नहीं जा रहा, अपना कार्ड दिखा रहे हैं, उसको बकायदा उनका नाम फोटो सब कुछ है, और सिविल इंजीनियर लिखा पड़ा है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा पड़ा है, वो दिखा रहे हैं, टोल से गुजर रहे हैं। तो लगा यार जेन्युइन बात कर रहे हैं। भर्ती को लेकर भी हमने देखा, फोन आ रहे हैं, बात कर रहे हैं वो लोगों से कि भाई हमारा एग्जाम ये हो गया तो एग्जाम का वो हो गया। तो मैंने कहा यार बात तो जेन्युइन लग रही है। तो बहुत सरप्राइजिंग था हमारे लिए कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो शौक के तौर पर काम करना पसंद करते हैं फ्री बैठने के अलावा, और ये नहीं समझते कि भाई हम अभी गाड़ी ड्राइव कर लेंगे तो हमारी इज्जत में कोई कमी हो जाएगी। क्यों? मतलब पसंद करते हैं कि भाई हम कुछ ना कुछ काम करते रहें जिससे भी थोड़ा बहुत पैसा आता रहे और घर वालों से ना मांगने पड़े। एंड उसके अलावा इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू सी कि मतलब यहाँ पर इंदौर में और उज्जैन में और खांडवा में जिन लोगों से बातचीत हुई ना, अब बात करने का तरीका ही अलग है। अब हिंदी हार्टलैंड है, सब हिंदी में बात करें वो तो है ही है, लेकिन इतने प्यार से मतलब वो बात करते ना। हम कहीं दिल्ली में जाए कहीं जाए तो बार्गेनिंग करना पसंद है, तो पंजाब में भी जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, थोड़ा बहुत मोल भाव करते हैं कोई चीज खरीदने से पहले।
यहाँ तो एक तो चीजें ऑलरेडी सस्ती हैं और उसके अलावा भी यहाँ पे बार्गेनिंग को बार्गेनिंग नहीं कहा जाता। दिस इज अ रेवलेशन। बार्गेनिंग को मान सम्मान कहा जाता है। तो आप जो कहेंगे ना कि भाई हाँ 50 रुपए कम कर दें, 70 रुपए कम कर दें, 100 रुपए कम कर दें, तो इस तरीके से आपको आगे से जवाब मिलेगा कि भाई हम थोड़ा सा मान सम्मान तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमसे नहीं होगा। तो उसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा डिस्काउंट आपको दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमसे नहीं होगा। तो वो जो मान सम्मान लफ्ज का इस्तेमाल किया हुआ है ना डिस्काउंट के लिए या फिर बार्गेनिंग के लिए, तो वो बड़ा स्वीट लगता है। और जिस तरीके से आपसे बात करता हूँ वो बड़ा स्वीट लगता है। अब यहाँ पे भी टेक्निक्स अपनी अपनी है सेल्समैन की, वो किस तरीके से आपको चीज बेचते हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ये जो टैक्ट है ना, ये बड़ा मतलब तहजीब वाला, बड़े अच्छे लहजे वाला। दैट वॉज वेरी नाइस टू सी और बहुत मजा आया वो देख के। फिलहाल अभी 12:20 हो रहे हैं, हम मुंबई एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जैसे कि हमने आपको दिखाया कि भाई जबरदस्त बारिश हो रही है। अभी कुछ मालूम नहीं है, हो सकता है बारिश की वजह से या बैड वेदर की वजह से फ्लाइट डिले हो नहीं हो, कुछ पता नहीं है। बट होपफुली if all things go right, I'll be back in जम्मू टुडे। और कल से वापस से काम पे, कल से क्या आज शाम से ही वापस से काम पे, काम करेंगे, फिर काम पे फोकस करेंगे। अब 4 दिन की ब्रेक तो ले ली है, ज्यादा ब्रेक भी नहीं लेना चाहिए काम से। एंड अदरवाइज ऑल्सो जो कुछ है काम की वजह से ही है अभी तक। तो काम को ही नहीं सीरियसली लेंगे तो कैसे लेंगे। बट थैंक यू जो लोग अभी तक लाइव पे जुड़े हैं हमसे, बातें सुन रहे हैं हमारी ट्रैवल की। अब एक दो व्लॉग्स भी डालूंगी अगर समय मिला तो बना के, उसमें और सारी बातें शेयर करेंगे। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा, मतलब जहाँ भी ट्रैवल करते हैं कुछ ना कुछ नया सीख के आते हैं। तो यहाँ भी हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत नए किस्से सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुनी, तो वो सारी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये एक चीज है कि एयरपोर्ट पे वेट करना ना बड़ा मतलब बड़ा बोरिंग सा काम है कि आपको पता है आपको 1 घंटा पहले आना ही आना है, वरना क्योंकि चेक इन क्लोज हो जाएगा। उसके बावजूद भी फिर आपको 1 घंटा बैठे रहना है, अपना फोन इस्तेमाल करते रहना है, उसकी बैटरी खत्म करते रहना है। क्या कर सकते हैं। आप लोगों के पास है कोई गपशप तो लगाएं। फिलहाल हमारी बातें तो खत्म हो गई, हाथ भी थक रहा है क्योंकि ट्राइपॉड साथ लाए नहीं थे। आप कहाँ हो कब अभी? मुंबई एयरपोर्ट पे। थैंक यू फॉर विशिंग मी हैप्पी जर्नी। हाँ यार बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है। मौसम मतलब यहाँ पे एक तो बारिश का मौसम इतना सही लगता है, पर से दूर से आप देखो ना तो आपको नजर आता है कि आप मुंबई में हो। तो जितनी आपने वीडियोस देखी हैं, फिल्म्स देखी हैं जिसमें वो लॉन्ग शॉट ले रहे होते हैं मुंबई का, वो सारा ऐसे नजर आता है सामने से और आपको पता चलता है कि भाई अच्छा यही है। अब देखिए ये एयरपोर्ट देखिए आप, ये रनवे देखिए। तो वो जो फिल्मों में नहीं आता कि जब कोई इम्पोर्टेंट सीन होने वाला है और बंदा जो है इमरजेंसी फ्लाइट लेके जा रहा है, तो इमरजेंसी फ्लाइट के ऐसा लगता है शॉट्स भी इन्हीं एयरपोर्ट्स पे लिए गए हैं, क्योंकि एकदम वैसा ही नजर आ रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे, मूवीज में बड़ा बताते हैं ना कि भाई बंदे को इमरजेंसी 1 घंटे में कहीं पहुंचना है तो वो फ्लाइट लेता है और सीधा वहां से चले जाता है। नहीं होता ऐसा रियल लाइफ में, नहीं होता है। बहुत इंतजार करना पड़ता है। इमरजेंसी फ्लाइट में भी आपको 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है, पता नहीं क्या सीन है। 25 मिनट पहले तो बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है। क्या क्या लास्ट मोमेंट पे फ्लाइट लेंगे, क्या 1 घंटे पहले फ्लाइट लेंगे, जाने ही नहीं देंगे तुमको इतने लेट आओगे तो। बहुत एंजॉय किया। कमेंट्स का रिप्लाई भी करें। अरे जितने पढ़ते जा रहे हैं उतना करते जा रहे हैं। कोई मिस हो गया है तो दोबारा कमेंट कर दें, हम रिप्लाई दे देंगे। फिलहाल कुछ और है। हाँ अच्छा है यहाँ पे मुंबई में। इंदौर में भी अच्छा था। अब नेक्स्ट ट्रिप देखते हैं कहाँ की होगी। कोलकाता का यार लोगों ने ज्यादा देखा नहीं ना व्लॉग, देखा करो। कोलकाता भी बड़ा एक्साइटिंग प्लेस था। अभी उसके कुछ और वीडियोस भी पेंडिंग है मेरे पास। लाइव का ये चक्कर होता है कि अभी हम लाइव आ गए क्योंकि यहाँ पे मिल गया हमें वाईफाई, नहीं तो बाकी जगहों पे ना इंटरनेट की बड़ी तबाही होती है। तो लाइव आने का कोई फायदा नहीं है ज्यादा, जब ना शक्ल ठीक से दिखेगी ना नजारा ठीक से दिखेगा तो क्या फायदा। अब जाके इंडिगो वाले मैसेज कर रहे हैं कि 51 गेट से आपकी फ्लाइट उड़ेगी। भाई पहुंच गए हुए हैं वो गेट पीछे, बोर्डिंग शुरू तो नहीं हुई अभी, नहीं अभी है टाइम हमारे पास। मम्मी मेरे साइड पे बैठ के उधर अपना फोन चार्ज कर रहे हैं। वो पीछे ग्रीन में दिख रहा है, वो उधर दूर, वो
वो कनेक्टेड है। अब देश की सारी मम्मियां जो हैं वो बच्चों को बोलते रहते हैं कि भाई फोन कम चलाओ, फोन कम चलाओ, फोन कम चलाओ। इधर उल्टा है, इधर हमको मम्मी को बोलना पड़ता है कि मम्मी फोन थोड़ा कम चलाओ, फिलहाल अभी फोकस कर लो कि जा कहाँ रहे हैं। तो वो बस दिन भर व्हाट्सएप चल रहा है, वो देखो इंस्टाग्राम चल रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है मेरी मम्मी भी। फैमिली ग्रुप्स में मैसेजेस जा रहे हैं, फोटोज जा रही हैं, सब जा रहा है, वो देखो। उनको मालूम भी नहीं है कि हम उनको ऐसे लाइव पे मशहूर कर रहे हैं। देखो अभी कह रहे थे कमेंट्स में, कमेंट्स के जवाब भी दे, और अभी से कमेंट्स आना बंद हो गए। बंद हो गए तो फिर हम भी चले जाते हैं। अब फ्लाइट भी पकड़नी है, वापस आके काम भी करना है, देखते कैचअप करते कि 4 दिनों में कुछ नहीं देखा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। कोई नजर ही नहीं डाली, खबर खोल के ही नहीं देखी, अखबार ही नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं देखा। बीच बीच में अपना पेज खोल के देख रहे थे तो उसमें थोड़ा थोड़ा अपडेट मिल रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन बिल्कुल कट ऑफ हो गए 4 दिन नहीं आए तो। यार हमने रियलाइज किया हमारा एक खबर का बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। हमने सुना है कि भाई जुनैद सर ने एक वीडियो की थी, बीजेपी के अध्यक्ष का इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने तारीफ कर दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की, और वो तारीफ जो है उसकी हेडलाइंस बन गई है नेशनल न्यूज़पेपर्स में। तो पीटीआई ने खबर चला दी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी सब पे देख रहे थे हम, सब पे चली हुई है कि भाई किस तरीके से बीजेपी की चीफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की तारीफ, कहा ही जेम ऑफ अ पर्सन। मैंने कहा ये भी इंटरेस्टिंग हो गया। तो वह हमारी खबर को लेके लोग खबरें बना रहे हैं, हमारे इंटरव्यू को लेके लोग खबरें बना रहे हैं, और वही खबर है हमने तो सबसे पहले की थी, दिखा दिया था सबको। तो ये आपके पास रीजन है स्ट्रेट लाइन को फॉलो करने का, कि जो खबर कहीं पे आपको 10 दिन के बाद देखने को मिलेगी वो हमारे यहाँ सबसे पहले मिलेगी। सबसे पहले ना भी मिले तो एटलीस्ट थॉरो इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो अपने पेज पे थोड़ी सेल्फ प्रमोशन तो कर ही सकते हैं अपने पेज की। स्ट्रेट लाइन पे अपने पेज की नहीं कर सकते भी, अपने पेज पे स्ट्रेट लाइन की तो कर ही सकते हैं। और जितने लोग देख रहे हैं जाके हमारे यूट्यूब भी सब्सक्राइब करें यार, दिस इज नॉट फेयर। क्या फेसबुक पे देखते रहते हो, यूट्यूब पे नहीं जाते, यूट्यूब पे भी जाया करो। अरे वाह। तो चलो फिर, और कोई बात नहीं है करने को तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। कोई ना कोई लाइव बीच में करते रहेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो, या कोई गपशप मारने का कभी मूड किया तो आ जाएंगे दोबारा लाइव। बाय।